नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे नो योर हब सीरीज़ में एक बहुत ही इजी हब, बहुत ही पुरानी, बहुत सारी कॉमन। जब आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे पास होगी, मैं ढूंढती हूँ, मेरे बाथरूम में होगी, मेरी किचन में होगी। येस, इट्स ए मोस्ट कॉमन हब दैट इज़ कॉल्ड ए फिटकरी। एक फिटकरी ऐसे पत्थर के रूप में बहुत छोटा सुंदर एक सफ़ेद पत्थर हो सकता है, आपके बाथरूम में हो सकता है, आपके किचन में कुछ काम आ रहा हो। तो आज उस पत्थर से बहुत ही सुंदर जो वाइट कलर की फिटकरी होती है, इसको अलम भी बोलते हैं, स्फटिक बोलते हैं कुछ लोग। इस तरीके से कैसे हम उसे अपने बॉडी में, अपनी माइंड, अपनी किस तरीके से अपने शरीर को यूज़ करके, शरीर में उसे यूज़ करके कैसे हम हैप्पी हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसके गुण, जैसे फिटकरी है, थोड़ी सी बॉडी में ड्राइनेस करती है, एस्ट्रीजेंट होती है, बॉडी के वाता दोष को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करती है। तो ये कफ़ा प्रकृति वालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, या कफ़ा जनित जितने भी रोग हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिनको जैसे वाता की प्रॉब्लम है वो भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी लिमिटेशंस की किन किन को यूज़ नहीं करना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि ये वाइट और येलो दो तरीके के होते हैं। थोड़ा स्वाद में थोड़ा सा कसैला तीखा स्वाद होता है इसका। और साथ ही साथ जैसे आप इसको पाउडर फॉर्म में या इसको सॉलिड फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने ब्यूटी, अपने स्किन से रिलेटेड, अपनी डैंड्रफ से रिलेटेड, अपने गम हेल्थ के लिए, अपनी वजाइनल इन्फेक्शंस के लिए, अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, अपनी स्किन में जो कट लग जाता है उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहले धीरे धीरे इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्किन की प्रॉब्लम से। जैसे स्किन में प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन की एजिंग की प्रॉब्लम है और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, पिगमेंटेशंस हैं, ब्लैक हेड्स है, डल हो रही है स्किन, या एक्ने के निशान है, या किसी चीज़ के चोट का निशान है जो आपको नहीं जा रहा है, तो आप बिल्कुल रेगुलर आप फिटकरी यूज़ कीजिए। मीन्स आपको अगर स्किन आपकी ऑयली है तो आप फिटकरी को अच्छे से गीला करके अपने फेस पर वीक में 2 बार रब कीजिए और फिर एक साफ़ पानी से धो लीजिए। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसे नारियल तेल में, जैसे 100 ml आपने नारियल तेल लिया, उसमें 1 चम्मच फिटकरी आप उसमें से लगाइए और फिर आप उसे यूज़ कीजिए। अब नारियल के तेल में से 100 ग्राम नारियल का तेल और उसमें आधा चम्मच फिटकरी, आप उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, बिल्कुल डब्बे में अच्छे से मिक्स करके फिर आप उसे रेगुलर अप्लाई कीजिए, 5-10 मिनट तक रुकिए और फिर आप उसे वॉश कर दीजिए। तो ड्राई स्किन में भी जो पिगमेंटेशन की, जो स्कार्स की प्रॉब्लम है, जो एजिंग की प्रॉब्लम है, आप उसमें देखेंगे बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। और भी बहुत सारे पैक्स बनते हैं, जैसे जिनकी ड्राई स्किन है तो उनको जैसे हल्का सा एग यॉक में, एग वाइट्स के साथ उसको जैसे पेस्ट बनाकर, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर और उसे फिटकरी में बिल्कुल आधी चम्मच मिक्स कीजिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालिए और उसे फेस पर अप्लाई कीजिए। तो अभी आपको ये जो एक्ने की, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग की, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग स्किन डल है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एलोवेरा के जेल में भी बिल्कुल 1 चुटकी एलोवेरा, 1 चम्मच एलोवेरा के जेल में 1 चुटकी अजवाइन फिटकरी का पाउडर डालिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसको बस केवल 5-10 मिनट, 15 मिनट अप्लाई कीजिए और फिर साफ़ पानी से धो दीजिए और वीक में 2 बार ही इसे करें, क्योंकि थोड़ी-सी फिटकरी बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रीडिएंट है, तो कोशिश कीजिए कि इसे लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें। एंड देन अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्किन कट लग जाते हैं, स्किन बहुत डल है हाथों की, पैरों की, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा जेल में वही 1 चुटकी आपने फिटकरी लगाई और इसे 10-15 मिनट रखिए और बहुत अच्छे से आप देखेंगे ये बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी। अब साथ ही साथ जैसे जिनको बच्चों को अंडर आर्म्स में बड़ा दिक्कत आती है कि रेगुलर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करने के कारण को अंडर आर्म्स जैसे ब्लैकिश हो जाते हैं, तो वो रेगुलर अंडर आर्म्स में यूज़ करेंगे उसे गीला करके अच्छे से, तो ये एंटी ऑडर भी है, आपको एंटी बैक्टीरियल है। जो जिनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है अंडर आर्म्स से, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, और अब हम स्किन से अब धीरे-धीरे आते हैं हमारे बालों की तरफ कि बालों की ग्रोथ के लिए। तो बालों की ग्रोथ के लिए जो नारियल और फिटकरी का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसे आप अपने बालों पर भी अप्लाई कीजिए। जैसे ओवरनाइट आपने उसको रखा और उसके बाद आप उसे वॉश कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो आपकी डैंड्रफ की समस्या है, जो बालों में ड्राइनेस है या जो बहुत ज़्यादा डलनेस हो रही है, वो आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएगी। अब बालों से आते हैं धीरे-धीरे हमारी गम हेल्थ पर। गम हेल्थ,
जैसे आपने देखा किसी के मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेली ब्रेथ होता है, बैड ब्रेथ होता है, या फिर गम हेल्थ ठीक नहीं है, हमेशा कैविटीज़ रहती है, मुँह में छाले रहते हैं, गले में खराश, कफ, भारीपन, या जिनको मेरी तरह ही हमेशा सेमिनार्स, लेक्चर्स के लिए हमेशा बोलना पड़ता है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे फिटकरी का एक पाउडर लीजिए, फिटकरी का जैसे गरारे करते हैं आप, तो उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक और 1 चुटकी फिटकरी डालिए और फिर उसके गरारे कीजिए, तो आपके गले की हेल्थ के लिए और मुँह के कुल्लों से आपको ऑटोमेटिकली जो कैविटी बढ़ रही है या जो बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, मुँह के छाले, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। बैड ब्रेथ है, उनके लिए भी एक ये माउथ वॉश की तरह, एक इफ़ेक्टिव माउथ वॉश की तरह आपको काम करेगा। तो आप इन्हें रेमेडीज़ को इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, और इनसे अगर फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो इट मोटिवेट अस। तो प्लीज़ अगर आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिल रहा है, तो आप एक कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। अब हम बात करेंगे हमारी जैसे वेजाइनल इन्फेक्शंस को या स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस को, जिनको बहुत ज़्यादा सनबर्न रहता है या वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो भी फिटकरी के पानी से जैसे रेगुलर नहा सकते हैं कि वीक में 2 बार आप अपनी बाल्टी में ही आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और बिल्कुल अच्छे से उस पानी से नहा लीजिए। बिना साबुन लगाए कोशिश कीजिए कि उस दिन साबुन नहीं लगाएँ, तो आप देखेंगे कि जो भी स्किन की जैसे डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में ये बहुत अच्छे से बॉडी की जो डेड सेल्स को, साथ ही साथ जो सनबर्न को बहुत इफ़ेक्टिवली बॉडी से रिलीज़ करती है। ये बहुत सेफ़ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को हो सकता है फिटकरी बहुत ज़्यादा, जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या वाता जिनका बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड है, उनको ऐसा हो सकता है कि स्किन में प्रॉब्लम हो, तो पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा जैसे कि एक ज अपने हाथ पे गीला कीजिए और फिटकरी को 2 मिनट के लिए वहाँ पे रब कीजिए। आपको लग रहा है कोई इरिटेशन है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ मैंने ऐसे बहुत रेयर केसेस देखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे पहले चेक कर लीजिए पैच टेस्ट के थ्रू, उसके बाद इस फिटकरी को इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल मेथड्स हैं, बहुत ईज़ी मेथड्स हैं, और जैसे मैंने आपको कहा था कि बाथरूम, किचन में ये बहुत आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब रेसिपीज़, ये सब पसंद आएँ, कि जो भी टिप्स हैं, ये हेल्दी टिप्स हैं और ये बस हमारी किचन में ही हैं, हमारे आस-पास ही हैं और बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, ईज़ी टू यूज़ हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरीके के अपडेट्स आपकी तरह और मोटिवेट होकर लाते रहें। थैंक यू सो मच।